अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, कई जुमा से बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। उसमें ये बताया था कि बच्चों की अगर सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो की जाए, सिर्फ बच्चों के मार्क्स कार्ड हम देखते रहें, बच्चों की तरबियत की फिक्र न की जाए, तो पढ़ने के बाद, लिखने के बाद भी बच्चे जिंदगी के लायक नहीं बनते। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की पढ़ाई की जैसे फिक्र करते हैं, उनकी तरबियत की फिक्र करते हैं। सिर्फ पढ़ लेना जिंदगी की सक्सेस की अलामत नहीं। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में, बहुत पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनकी जिंदगी बनी हुई है। असल काम बच्चों की जिंदगी बनाने की मेहनत करना है। उसके लिए मैंने बताया था कि बच्चों की 4 तरीके से तरबियत हमें करेंगे तो ये बच्चे जिंदगी में काम के लायक बनेंगे, अखलाक वाले बनेंगे और इस दुनिया में भी उनकी जिंदगी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। तो कई जुमा से मैंने आपको बच्चे की दिमागी और जहनी तरबियत के बारे में बताया, बच्चे की रूहानी तरबियत के बारे में बताया और लास्ट जुमा आपके सामने बच्चे की जिस्मानी तरबियत के बारे में बताया। सब चीज़ें मुख्तसर बताई ताकि हमें समझ में आ सके। एक चीज़ है बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, उसको आज हमें समझना है। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन बोलते हैं जज्बात। अगर बच्चे को जज्बात की तरबियत नहीं की जाएगी, उनके इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तो बच्चा सब कुछ होने के बावजूद माशरे में, सोसाइटी में काम के लायक नहीं रहेगा। हर आदमी के अंदर, हर बच्चे के अंदर जज्बात होते हैं। अच्छे जज्बात भी होते हैं, बुरे जज्बात भी होते हैं। बाद जज्बात ऐसे हैं कि वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। उन जज्बात को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया तो अच्छे हैं, और बुराई के लिए इस्तेमाल किया तो बुरे। इसलिए हमारे जज्बात की, बच्चों की बचपन ही से, पैदाइश से उनके जज्बात की तरबियत की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बात क्या क्या है? खुशी के जज्बात, कोई हमको हमारे मन की चीज हो जाती है तो बहुत खुशी पैदा हो जाती है। गमी के जज्बात,
सैडनेस, गम, कोई चीज हमारे मन के खिलाफ हो तो आप ये गम होने लगता है। गुस्से के जज्बात, एंगर, हमें कोई हमारी तबीयत के खिलाफ कोई चीज पेश आ जाए, सामने वाला कर दे, तो हमारे अंदर गुस्से वाले जज्बात, एंगर पैदा हो जाता है, हमदर्दी वाले जज्बात, कि किसी को तकलीफ में हम देखते हैं तो हमारे अंदर हमदर्दी पैदा होती है। नफरत वाले जज्बात, हमको हेट्रेस, कि हमने किसी के बारे में गलतफहमी हो गई या किसी ने हमको कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो हमारे अंदर उसके तसव्वुर से, उसको सोचने से एक नफरत पैदा होती है। नफरत वाले जज्बात, हसद, किसी की तरक्की देखी हमने, अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने पड़ोसी की, हसद पैदा हो जाता है, जलन पैदा हो जाती है, हम बेकाबू होने लगते हैं। ये हसद वाले जज्बात। इस तरह से हर बच्चे के अंदर, हर औरत के अंदर, हर मर्द के अंदर सैकड़ों जज्बात पैदा होते हैं। अगर इन जज्बात की तरबियत ना हो, कंट्रोल इसके ऊपर ना हो, तो आदमी शैतान बन जाता है। और इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, आदमी अखलाक वाला बन जाता है। इसलिए हर बच्चे की जज्बात की तरबियत करना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि बच्चे को कि इमोशंस क्या होते हैं हमारे लिए, सबके लिए। अगर हमने इसकी तरबियत नहीं की तो ऑफिस में बैठे हैं, अपनी ऑफिस में हैं, वहां लोगों से हमारे झगड़े रहेंगे। अगर इसकी तरबियत नहीं हुई तो हम बहुत नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन घर में लड़ाई रहेगी। माँ बाप से हमारी बनती नहीं होगी, भाइयों से हमारी बनती नहीं होगी, बीवी से नहीं बनेगी, बीवी है तो शौहर से नहीं बनेगी। तो अगर इसकी तरबियत नहीं है, नमाज भी पढ़ते रहेंगे, रोजा भी रखते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, इसकी तरबियत नहीं होगी है, तो हम परेशान रहेंगे। आप बिजनेस में, मार्केट में बैठे रहेंगे तो मार्केट में आपकी दुकान में झगड़े होते रहेंगे। आप सेलर हैं तो कस्टमर से लड़ते रहेंगे, कस्टमर हैं तो दुकानदार से लड़ते रहेंगे। सोसाइटी में हमेशा आप तकलीफ में रहेंगे और आप ये सोचते रहेंगे
कि पूरी सोसाइटी मेरे खिलाफ है, अब यहां से बहुत सी बीमारियां पैदा होना शुरू हो। बहुत से लोग बहुत दीनदार लोग दीनदारी को ये समझे हैं कि नमाज रोजा हज ज़कात हम करेंगे तो दीनदार हैं। नमाज रोजा हज ज़कात ये दीन के पिलर हैं, इसके बगैर दीन कायम नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात कर लेने से आपकी जिंदगी बन नहीं जाएगी। आपको उसके साथ नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अखलाक सिखाए, उन अखलाक की तरबियत हमारे अंदर होना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इबादत गुजार थे। अल्लाह ने जहां आपकी इबादत की तारीफ की, वहीं ये भी तारीफ की, इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत ज्यादा ऊंचे अखलाक पर हैं, आपसे ज्यादा कोई ऊंचा अखलाक वाला नहीं है। आपके अखलाक बहुत अजीम हैं, आप बहुत ऊंचे अखलाक हैं। क्या मतलब? कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के एतबार से सब हाई लेवल में, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल है, आप दूसरों के जज्बात का ख्याल करते हैं, यही अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अखलाकी बहुत बड़ी तरबियत कर दी। आप सोसाइटी में जब रहेंगे, सोसाइटी वालों को आपकी नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप घर में रहेंगे, आपके घर वालों को आपकी नमाज से, रोजे से, हज से ताल्लुक नहीं है। ये आपका इनर डेवलपमेंट है। लोगों को जो ताल्लुक है वो आपके अखलाक की है। मार्केट में आप बैठे रहेंगे, लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप नमाज पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन उनके साथ आपका बिहेवियर क्या है वो देखेंगे। हमारा बिहेवियर, हमारे अखलाक आला होना चाहिए। आला अखलाक का मतलब यह है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होना चाहिए। मैंने जो बताया था कि 4 एरिया में तरबियत होना बच्चे की, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका जहनी तरबियत, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका रूहानी तरबियत, फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी जिस्मानी तरबियत, और उसका इमोशनल डेवलपमेंट, यही उनके जज्बात की तरबियत। 3 चीजों के बारे में तफसील से बता चुका है। मैंने ये बताया था, अच्छी तरह से सुन लो। अगर तुम अपने घर के अंदर बच्चा है पैदा हुआ, बहुत अजीम चीज है। अगर एक औलाद तुमको हुई, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। उस औलाद पर अगर तुम एक प्रोग्राम के साथ, अच्छी नीयत के साथ मेहनत करोगे, तो वह औलाद तुम्हारे घर का मुस्तकबिल है, तुम्हारे आंखों की ठंडक है, तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी आखिरत है। चंद साल की मेहनत, चंद साल मेहनत करना है और प्रॉपर सिस्टमेटिक मेहनत करना है। तुम गरीब हो, गरीबी दूर हो जाएगी। तुम मुसीबत में हो, मुसीबत दूर हो जाएगी। यह औलाद के जरिए। हम दुकानों पर मेहनत करते हैं, हम मकानों पर मेहनत करते हैं, हम बंगलों पर मेहनत करते हैं, हम बागात पर मेहनत करते हैं, हम जायदाद पर मेहनत करते हैं, और घर के अंदर जो औलाद है उसके लिए वक्त ही नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुकान नहीं जाना है,
दुकान पर बरसों मेहनत करोगे तो कुछ पैसे हाथ को आएंगे इतना ही, लेकिन एक 13 साल बच्चे पर मेहनत कर दो, जिंदगी तुम्हें हाथ आएगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर संवरना है तो तुम्हारी औलाद पर मेहनत करो। मेहनत कैसी है? यही बच्चे की ज़हनी और रूहानी, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल। अगर तुम मेहनत करने में अच्छी तरह सुन लो, बच्चे को अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पिला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, लेकिन बच्चे की रूहानी मेहनत, बच्चे की रूहानी तरबियत और बच्चे की इमोशनल तरबियत तुम नहीं करोगे। इससे पहले भी बताया था, कई जगह मैं बता चुका हूं, गौर से सुन लेना कि तुम अपने घर में एक जानवर को पालो। देखो, एक जानवर को देख लो, एक बकरा देख लो, उसे भी जिस्म है, तुम्हारे बच्चे को भी जिस्म है, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ, उसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम जो तुम्हारे अंदर है वो उसके अंदर। इसीलिए दवाओं पर क्लिनिकल रिसर्च करते तो पहले जानवरों पर करते, इसलिए जानवरों पर करते हैं कि भाई उसमें पहले तजुर्बा कर लो कि इंसान का जिस्म भी उसी तरह का होता है और उसको क्या करना है। तुम्हारा भी जिस्म मिट्टी से बना है और जानवर का जिस्म भी मिट्टी से बना है। जिस्म के एतबार से तुम्हारे दरमियान और जानवर के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे अंदर, एक इंसान के अंदर और जानवर के अंदर जो फर्क है वो स्पिरिचुअल और रूहानी। इंसान को अल्लाह ने रूह दी है, जानवर को भी दी है, लेकिन जानवर की रूह वो रूह नहीं है जो इंसान की है। इंसान की रूह के बारे में अल्लाह ने कहा कि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी व नफख्तु फीही मिन रूही। मैं कह दो कि रूह जो है मेरे रब का मान है। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की आपको मिसाल दी, कुछ कमांड्स हैं जिसकी वजह से ये जिस्म चलने लगता है। ये चीज, ये रूह जानवर को नसीब नहीं। अगर तुमने बच्चे की रूहानी तरबियत नहीं की, सिर्फ जिस्म पर उसकी मेहनत करते रहे, अखलाक की तरबियत नहीं की, सिर्फ उसकी जाहिरी चीजों पर मेहनत करते रहे, तो उसकी रूह खराब अगर हो जाएगी तो फिर जिस्म बाकी रह जाएगा। जैसे एक जानवर बिहेव करता है, तुम्हारा बच्चा भी वैसे ही बिहेव करेगा। इसीलिए कितने लोग हैं अपने बच्चों से नाराज हैं, कितने इंसान हैं जो शैतानों से ज्यादा बदतर हैं। कुरान ने ये बात कही, मैं नहीं कह रहा हूं कि जानवर को तुम पाल रहे हो। फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, कि अगर इनकी सही तरबियत नहीं हुई तो वो जानवर है, जानवर, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। इंसान को अल्लाह ने बहुत ऊंचे मकाम के लिए बनाया है। उसकी तरबियत होती है तो अर्श तक पहुंचता है, और उसकी तरबियत नहीं होती तो जानवर से ज्यादा बदतर हो जाता है। और इंसान की जो हैसियत है, उसका मकाम है, उसकी रूहानी और अखलाकी तरबियत की वजह से है। अपने घरों के अंदर बच्चों की रूहानी तरबियत पर, रूहानी तरबियत के सिलसिले में मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को बताई। अखलाकी तरबियत पर जोर देना,
इमोशंस, उनके इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? 4 चीजों का नाम। अल्लाह समझ की तौफीक नसीब फरमाए। 4 चीजों का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस। एक आदमी अगर हम कहें कि भाई इमोशनली साउंड है, एक इमोशनली अखलाकी एतबार से बुलंद है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसकी तरबियत का तरीका यह है कि एक आदमी की मुझे मालूम हो कि मेरे अंदर जज्बात कौन कौन से कैसे हैं, मेरे जज्बात के बारे में अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इमोशंस, अपने इमोशंस के बारे में हमें मालूम हो कि मेरे अंदर ये इमोशंस हैं। कभी अकेले में बैठे हैं, सोचे मुझे गुस्सा कितना आता है, मुझे किसी की अच्छाई देखने से जलस पैदा होता है कि नहीं होता, अगर कोई मुझे मेरे साथ बुरा सलूक कर दे तो मेरे रिएक्शंस क्या होते हैं, मेरे अंदर हमदर्दी कितनी है, जलस कितनी है, गुस्सा कैसे आता है मुझको, मेरे अंदर गुस्सा कितने लेवल का है, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट है या नहीं है, मैं एग्रेसिव है या मैं एक मॉडरेट हूं जज्बात के एतबार से। आदमी खुद बैठकर अपने जज्बात के बारे में जायजा लिया। अब मैंने बैठकर अपना जायजा लिया या अपने बच्चे का जायजा लिया। मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा, एकदम गुस्सा कर रहा है, मेरे बच्चे को हसद है, मेरे बच्चे के बहुत ज्यादा, नेगेटिव सोच कितनी है मेरे पास। आदमी नेगेटिव सोचता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है। नफरत कैसी करता है, मेरे अंदर नफरत है क्या लोगों से, और नफरत पैदा कितनी होती है। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इमोशंस, अपने इमोशंस को के बारे में हम वाकिफ रहें, अपने बच्चे के इमोशंस के बारे में वाकिफ, ये पहला मरहला है। हम कभी सोचते ही नहीं हैं, हमें कभी इसके बारे में गौर ही नहीं करते। हम हमेशा दूसरों के बारे में बोलते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, तुम क्या हो, हमारे जज्बात थे। उसके बाद कंट्रोल ऑफ सेल्फ इमोशंस, अपने इस इमोशंस को कंट्रोल करने की आदत डालना। तुम सिर्फ डिग्री ले लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, अपने जज्बात पर तुमको कंट्रोल नहीं है तो तुम जानवर जैसे इंजीनियर रहोगे। रोबोट आजकल तुम्हारे से अच्छा इंजीनियर है। तुम सर्जन हो, तुम्हारे से अच्छा सर्जन जो है रोबोटिक है, और रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। तुम डॉक्टर हो, तुमसे ज्यादा डायग्नोस्टिक मशीनें कर रही है। तुम्हारा बहुत बड़ा सर्जन बन जाना, बहुत बड़ा ये बन जाना कोई बहुत कमाल का काम नहीं है। कमाल का काम ये है कि तुमको अपने जज्बात पर कंट्रोल करना है। क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाना कोई गलत काम नहीं है। अलग अलग खानदान के लोगों का अलग अलग जज्बाती पैटर्न है, अच्छी तरह से अलग अलग मुल्कों के लोगों का अलग अलग इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, खानदानों के पैटर्न्स अलग होते हैं, मुल्कों के लोगों के पैटर्न अलग होते हैं। अरब के जो लोग हैं उनका जज्बात का इमोशन पैटर्न दूसरा है। मलेशियन लोगों का इमोशन पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियंस में
नॉर्थ के लोगों का इमोशन पैटर्न डिफरेंट है, साउथ के लोगों का इमोशन पैटर्न दूसरा है। अगर खानदानों की तुमने हिफाजत कर रखी है तो हर खानदान का इमोशनल पैटर्न अलग होता है। आप वाकई एक सैयद खानदान के हैं, आपका इमोशन पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। शर्त यह है कि उसको मेंटेन किया गया हो तो मालूम हो जाएगा आपके बच्चे का इमोशन पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है। आप पठान हैं, ये पठान सैयद ये सब ऊंच नीच के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने अलग अलग पैटर्न बनाए हैं। आप पठान हैं, आपका इमोशन पैटर्न डिफरेंट है। अफगानिस्तान के पठानों का इमोशन पैटर्न डिफरेंट है। हर एक खानदान का इमोशन पैटर्न होता है, लेकिन इस इमोशन पैटर्न को शरीयत के मुताबिक जो लेकर आएंगे वो कामयाब है। पठान खानदान का है, जल्दी समझा देता हूं, जल्दी समझ में आ गया, उसको गुस्सा जल्दी आता है। बहुत फास्ट गुस्सा। वही एक दूसरे खानदान का अगर आदमी है तो सेम इशू पर, इशू एक ही है, इसको बहुत फास्ट गुस्सा आता है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा आहिस्ता गुस्सा आता है। नाकिष्ट होगा, फौरन रिएक्शन देगा, सौतिष्ट होगा, थोड़ा सोच के रिएक्शन देगा, इंडायरेक्ट। तो इमोशन पैटर्न अलग है, लेकिन तरबियत क्या होता है, शरीयत क्या, ये आपके पैटर्न है। शरीयत कहती है कि तुम्हारे इन इमोशंस को तुमको कंट्रोल करना आना चाहिए। हमको एक वाकया हुआ, गुस्सा आ गया, मैं पठान हूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपनी तरबियत की कि मैं गुस्से मेरे ऊपर गुस्से को गालिब होने नहीं दूंगा, बल्कि गुस्से को मेरे कंट्रोल में रखूंगा। अब गुस्सा आ गया, उसको कंट्रोल में रखना है, रिएक्शन नहीं दिखाना, समझ रहा है गुस्सा तो आ गया, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल में रखना। किसी को देर से गुस्सा आ रहा है लेकिन रिएक्ट कर दे रहा है, तो आया तो देर से, लेकिन वो अनवांटेड रिएक्शन कर रहा है। तो वो कौन से भी खानदान का क्यों ना हो, उसके जज्बात का, इमोशन का पैटर्न कौन सा भी हो, फायदा क्या होगा अगर उसको अपने जज्बात पर क्या ना हो, कंट्रोल ना। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत हमको गुस्सा ही नहीं आता है, तो बहुत अच्छा काम नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत बुरे आदमी हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है। लोग समझते हो गुस्सा आना गलत है, नहीं, गुस्सा आएगा। आपको बात जगह गुस्सा नहीं आ रहा है, बात चीजों में आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आप नालायक हो सकते हैं। आप अपनी बहन को, अपनी बीवी को गंदे अंदाज से चलते हुए देखते हैं और आप कहते हैं कि हज़रत आपको गुस्सा ही नहीं आता है, बहुत गंदा काम है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप बेगैरत किस्म के आदमी हैं, आपको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आने की चीज है। गुस्सा आना कोई गलत काम नहीं है,
आपको गुस्सा आ गया, एक गलत चीज देखी आपने, ये गलत काम देखा आपने, आपको गुस्सा। हाँ, लेकिन उस गुस्सा आने के बाद आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट आपको गुस्से से कंट्रोल करने के बाद सोच समझ कर रिएक्ट करना है। इस कंट्रोल करने का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मियार पर थे। तो क्या मतलब? तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था और अच्छा खासा आता था। सहाबा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए, किसी ने आपकी जात पर के लिए कुछ कर दिया तो आपने कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि अल्लाह के अहकाम में से कोई हुक्म को तोड़ा जा रहा है तो आपकी पेशानी सुर्ख हो जाया करती थी, आपके गाल गुलाबी हो जाया करते थे। सहाबा ने लिखा है कि ये कनपटी के पास एक रग होती थी, वो रग धड़कने लगती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपके चेहरे, सहाबा ने लिखा है आपका चेहरा ऐसे कलर का हो जाता था जैसे कोई अनार छोड़कर आपके गालों पर डाल। बहुत गुस्सा। और लेकिन कंट्रोल के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में लोगों को बता। तो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि हमारी तरबियत हो कि हमको हमारे जज्बात क्या हैं हमें मालूम हो, लेकिन हर जज्बात पर हमें कंट्रोल करना सीखे, अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखे। ताकि हम टेंशन में आ जाते हैं। क्यों भाई आ जाते हो टेंशन में? जो आदमी टेंशन में आता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कितना नमाजी क्यों ना हो, कितना परहेजगार क्यों ना हो, रहते रहते उसको टेंशन आता है तो वो माशरे में चल नहीं पाता है। हर आदमी उससे नफरत करने लगता है, बच्चे उससे नफरत करते हैं, बीवी उससे नफरत करते हैं, माँ बाप उससे नफरत करते हैं, दोस्त उससे नफरत करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत गुस्सा आता था, आपको बता रहा हूँ। मैं जब 14-15 साल का था, इतना आज भी गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन 14-15 साल का था तो इतना गुस्सा था, तभी भी है गुस्सा बहुत ज्यादा। किसी दोस्त के साथ मेरी बनती नहीं थी, फौरन रिएक्ट करते थे। और बहुत वर्जिश करता था, बहुत खेलता था, ताकतवर था। फिर उस घोड़े को, जो रईस का घोड़ा होगा, उसको गुस्सा आ जाए तो क्या होगा? तो इसको उसको पटकेगा। मेरा हाल है ऐसे। मैं यहां से ये मेरा वाक्य क्यों सुना रहा हूं? तरबियत के लिए। तरबियत कैसे होती है? असातिज़ा, मेरे असातिज़ा ने मेरी कैसे तरबियत की। मैं यहां से नदवे गया, बहुत दीनदार भी समझा जाता था, घंटों नमाज पढ़ता था, रात दिन किताबें पढ़ता था, अपने साथियों में बहुत इबादत गुजार समझा जाता था नदवे में जब, और अपने साथियों में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला समझा जाता था। मेरे कमरे में 8 साथी थे। अब वो उनको मेरे
एहसास हो गया था। तो हॉस्टलों के अंदर अच्छे अच्छे जाकर ठीक हो जाते, तो मुझे छेड़ देते। 8 लड़कों को भी पिटाई कर दी थी, 8 की। मेरी शिकायत वार्डन के पास लेकर जाते, तो वार्डन मेरी शिकायत नहीं कबूल करते, मेरे बारे में नहीं मानते थे, इसलिए कि मैं बहुत इबादत गुजार हूं, बहुत नेक हूं, तो इसकी शिकायत है, उनको डांट के मिला। आज की भी पिटाई कर दी। अब मैं कमरे में जाऊं, मेरा कोई मुझसे बात करने वाला नहीं। ये बुजुर्ग अंदर जाएगा, अकेले में रहेगा, न इन्हें बात करेगा न उन्हें बात करेगा। आइसोलेशन हो गया नया नया में। तो मैंने देखो किस तरह से तरबियत अपनी की जाती है, मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों की खुद की करना है। मैंने बैठकर सोचा कि अल्लाह, मैं आलिम बनने जा रहा हूं और आलिम का काम पब्लिक के साथ रहेगा और उम्मत के साथ रहेगा। 8 लोगों के कमरे में 8 लोगों के साथ मेरी बनती नहीं है, तो मैं आलिम बन के जाऊंगा तो माशरे से मेरी क्या बनेगी, सोसाइटी के साथ क्या बनेगी। मुझे बहुत गुस्सा है। मेरे उस्ताद थे हजरत मौलाना शहबाज साहब इस्लामी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात पर बुलंद फरमाए। हमारी एक एक चीज की वो तरबियत करते थे। मैंने उनसे जाकर शिकायत की, हजरत मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं कंट्रोल में नहीं रहता, और कमरे के सारे साथियों के साथ मेरी क्या हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। गलती इसमें मेरे गुस्से की है, मैं क्या कर सकता हूं। तो हजरत ने हमको थेरेपी बताई, फरमाया कि नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी थेरेपी बताई, वो किया करते। उससे कहा कि जब तुमको गुस्सा आ जाए तो तुम तय कर लो कि तुम बात नहीं करोगे और दूसरा रिएक्ट नहीं करोगे। चाहे तुम अपने आप को कितना हक कर सको, सामने वाला कितना भी ना हक ना हो, अगर तुमको गुस्सा आ गया है, हक वाला रिएक्शन भी नहीं देगा। गौर से सुन लो, जब आदमी को गुस्सा आ जाए और वो हक पर है, हक पर होने के बावजूद भी एक मतलब गुस्सा आ जाए तो सामने वाला नाहक पर है, इसके बावजूद हक पर रहने के बावजूद रिएक्शन नहीं देना। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, क्यों नहीं देना? इसलिए नहीं देना कि जब तुम रिएक्शन दोगे तो जब भी जितना भी तुम हक पर हो, तो तुम जो रिएक्शन दोगे वो प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं होगा। या तो ज्यादा दे दोगे तो कम दे दोगे, बाद में अफसोस करना पड़ेगा। तुम रिएक्शन नहीं दे रहा। जितने लोग रिएक्शन देते हैं बाद में अफसोस ही करना पड़ता है। गुस्से में शैतान के कंट्रोल में हम चले जाते हैं और शैतान हमसे वो रिएक्शन करा देता है जो रिएक्शन हमारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। हक पर तुम रहोगे, ना हक काम करते। एक तो रिएक्शन नहीं, फिर समझ नहीं पाता है। अब रिएक्शन देना नहीं है तो समझ नहीं पा रहा, गुस्सा हो गया है, क्या करें? नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खड़े रहे, बैठ जाओ। बैठ कर गुस्सा आ रहा है, उधर वहां से जाकर उधर लेट जाओ और पानी मंगाकर पी लो और थोड़ा सर पर, थोड़ा जिस्म पर खूब पानी डालो। इसमें भी तिल मिला जा रहे हैं लोग, जाके वुज़ू करें, आपका गुस्सा उतर जाएगा। होता क्या है कि एक इमोशन से होने के बाद आपके दिमाग में हार्मोन्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं और आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी लेवल हाई हो जाता है, आपका
आपका खून का दौरा हाई हो जाता है, आपके जिस्म के हर आज़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चलने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। आग है वो, शैतान की तरफ से आग है वो ट्रिक कर देता है शैतान। एक आदमी कंट्रोल में नहीं आ रहा है शैतान के, शैतान की बात नहीं मानता, शैतान जज्बात डालता जज्बात डालता जज्बात डालता जज्बात डालता। एक नेक आदमी, हर आदमी के अंदर बुराई के क्या पैदा होते हैं, जज्बात पैदा होते हैं, वो शैतान डालता है, वो इनकार कर देता है, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो जब वो कंट्रोल में नहीं आता है तो शैतान क्या करता है, किसी मौके पर उसको गुस्से में लेकर आता है, और जब गुस्से में वो आ जाता है तो अब अपने कंट्रोल से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और बाहर होते ही शैतान अब अपने ख्यालात डालता है, अचानक आप उस पर रिएक्ट करो, छोड़ो नहीं, ये नालायक को मार दो, मार देता है। उसके बाद परसों किसमें रहता, जेल में रहता, परसों इसमें रहता। तो गुस्सा जब आ जाए, चंद बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, तुम हक पर भी हो तो रिएक्शन ना करना, ना अच्छा रिएक्शन करना ना बुरा रिएक्शन, जबान से रिएक्शन नहीं करना। नंबर 1, समझ नहीं पा रहा है गुस्सा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े रहे तो क्या हो जाओ, बैठ जाओ। कोई आदमी बाहर एक दूसरे गुस्से में बात करते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, वही खड़े खड़े उसे समझाते नहीं रहना, उन्हें और चढ़ते रहना, भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो उसे बिठा देना, भाई साहब तो पानी पिला देना। अरे रहते रहते ठंडा होगा, ठंडा करके एक गिलास पानी ऊपर डाला, नीचे सुला डालना, ठंडा हो जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आ जाए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खड़े रहे, बैठ जाओ, हुजूर ने फरमाया, और बैठे रहे, लेट जाओ, इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उठकर जाओ, वुजू कर लो, और आसानी से गुस्ल कर सकते हो तो ठंडा पानी का गुस्ल कर लो, हो गया। अब पूरा ठंडा हो जाने के बाद सोचो कि सामने वाला जो नालायकी है, नाहक किया, अब उसके साथ तुम्हारा क्या मामला करना है वो सोचो। ठंडे में जो फैसला लोगे वो सही फैसला लोगे, गर्मी में जो फैसला लोगे वो गलत फैसला लोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि अपने गुस्से को, गुस्सा नहीं आता, नहीं सबको आता है, गुस्सा नहीं आना गलत अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के। अब मेरे उस्ताद ने मुझसे ये कहा तो मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने कहा कि तुम प्रैक्टिस करो, और फिर भी ये नहीं हुआ तो मुझे आकर कहो, तो फिर कभी ये हो जाता तो फिर मैं हमारे उस्ताद को आके बोलता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से 1 साल के अंदर हमको अपने गुस्से पे कंट्रोल हो गया। अब इतने सालों के बाद, तकरीबन ये 35 साल की बात मैं बता रहा हूँ, इतने साल इसकी प्रैक्टिस करके ये हो गया कि अल्लाह के फजल व करम से शायद 35 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि मैं गुस्से में हुआ हूँ, रिएक्ट कर दिया। मुझे गुस्सा आ जाता है किसी पर तो मैं उसको बात ही नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी देर में भी गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था, एक दिन पूरा गुजर गया, गुस्सा मुझे ठंडा नहीं हो रहा है, फला कोई वाकया पेश आ गया था, उस पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, खामोश रहूंगा। और कभी मैं किसी पर गुस्से में रिएक्ट करते हुए देखूं, मेरी बात बता दे रहा हूं,
क्या ये उम्र में पता करने में क्या है? गुस्से में कहीं रिएक्ट कर रहा हूं, आपको मैं दिख रहा है कि मौलाना बहुत गुस्से में है और ये कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बिल्कुल गुस्सा नहीं रहता, ऊपर से दिखा रहा हूं ताकि सामने वाले पर रोकदारी रहे। तो बिल्कुल कंट्रोल में करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में करता हूं। मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे मालूम है क्या कर रहा हूं, गुस्से में नहीं करता हूं। एक मैनेजरल ये है कि बात सामने वाले को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। मौलाना बहुत गुस्से में आ गया, मौलाना गुस्से में नहीं है, अंदर से वो बिल्कुल कूल है, गुस्सा आ गया तो बात ही नहीं करता। ये मेरे एक उस्ताद हजरत मौलाना शहबाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 30 साल में याद नहीं है कि मैं गुस्से में रहा हूं रिएक्ट कर दिया। मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे बेटों के साथ गुस्से में आता हूं, कभी लपड़ भी लगा देता हूं, उनको दिखाने के लिए गुस्से में आ गए यहां पर। लपड़ जितना लगाना है उतना ही लगाता हूं, जोर से लगाता ना, गुस्से में रहा था आड़ा टेढ़ा मारता, मालूम है मुझे। फिर इसको तो फिर गुस्सा कैसे ठंडा हो गया, फौरन 2 मिनट के अंदर बुलाकर फिर प्यार करता है। तो कैसा हो गया? उसकी तरबियत नहीं की। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आदमी अपने इमोशन से वाकिफ हो। जैसे मैं अपने आप के बारे में बताया कि मुझे गुस्सा आता, मैंने उसको जायजा लिया और मेरे एक उस्ताद ने मेरी इसकी तरबियत की। बिल्कुल इसी तरह तुमको अपनी भी तरबियत करना है, अपने बच्चों की भी तरबियत करना है। अपने बच्चों की तरबियत करना है, बच्चों को समझाना है, बच्चे को तरबियत करना है, उनको थेरेपी कराना है। नेगेटिव सोच, वक्त हो गया, चलो 2 मिनट अब बोल दिया तो बोल देता हूं। नेगेटिव सोच, जैसे गुस्सा है एक नेगेटिव सोच, ये भी एक इमोशनल प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को हर चीज जब भी सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। भाई फला आदमी ये करेगा, ऐसा हो जाता है क्या, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। फला आदमी नेक है, क्या नेक बोलते, नालायक वो फला। हर आदमी के बारे में नेगेटिव। उन्हें बहुत अच्छा आदमी, भाई तुम ना अच्छा दिखता, भाई मुझे तो शैतान किस्म की दिखता हूं, क्या क्यों भाई, उन्हें वो कर रहा। अच्छा कहते भी तुमको मालूम क्या रहना, देखने में मालूम होता नहीं, ऐसा नेगेटिव। उसे मालूम भी कुछ नहीं है, नेगेटिव। हर आदमी के बारे में, अपनी बीवी के बारे में नेगेटिव, अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव, अपनी माँ के बारे में नेगेटिव, अपने बाप के बारे में नेगेटिव, अपने दोस्त के बारे में नेगेटिव, अपने बिजनेस के बारे में नेगेटिव, अपने बारे में भी नेगेटिव। हमको नेगेटिव सोच एक बीमारी है, ये भी इमोशनल। ऐसा आदमी सुकून की जिंदगी कभी गुजार ही नहीं सकता। अब बच्चों में भी ये होता, हर एक से शिकायत, उन्हें गलत, उन्हें ये गलत, उन्हें वो गलत, इन्हें ये गलत, उन्हें वो गलत। सही कौन? मैं। बीवी गलत, ससुरा गलत, सास गलत, अम्मा गलत, बाप गलत, कौन गलत? भाई गलत, वो दोस्त गलत, सब गलत। ठीक कौन? मैं। जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाऊं। एक आधा गिलास भरा हुआ जूस है, एक आदमी को दिखाओ कि भाई इसको डिफाइन करो। देखो मैं एक गिलास में आधा जूस है, मैं डिफाइन करता हूं। ये गिलास आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास किससे भरा हुआ है? दूध से भरा हुआ है। सही स्टेटमेंट?
अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, आधा गिलास खाली है। सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। आधा गिलास खाली है, ये स्टेटमेंट भी सही। आधा गिलास भरा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही। ये आधा गिलास भरा हुआ है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आधा गिलास खाली है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। जिस आदमी की नेगेटिव थिंकिंग होगी, करोड़पति भी रहेगा, कभी सुकून की जिंदगी गुजार नहीं पाएगा। नमाजी परहेजगार सब रहेगा, लोगों के साथ उसकी नहीं बनेगी, उसकी जिंदगी नहीं चल पाएगी, वो हर एक से परेशान रहेगा। बीवी है, कैसी है भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रोटी पका को देती है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं आते हूं तो मुस्कुराती है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या भी इल्म है, फला। अब बैठ के गिनो क्या क्या है, गिनते जाओ, मजा आ जाएगा। क्या बीवी बीवी ऐसा सोचने के तो बहुत अच्छी बीवी, इनसे अच्छा रख लेना अच्छा है। उल्टा उन्हें ये इसका प्रॉब्लम है। कब बोले तो भी अम्मा क्या करती है, वो करती है, मैं आया तो ऐसा बात करती है, उन्हें उसके साथ ऐसा बात करती है। अब नेगेटिव ये चुने, पौना गिलास भरा रहा तो भी ये गिलास फोड़ने का जी चाहता है, इसलिए कि पौ नहीं, ऊपर से देख रहे हैं। शौहर मेरे पास लड़ लेकर आते हैं, अगर कहते हैं कि सर मैं जान चले जाए तो कुछ कर लूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, इन्हें हजरत किसी भी सूरत में ये नालायक के साथ रहना है। लव मैरिज हुई दोनों, क्या हुई सो? मैरिज अलग, लव हुई, अरेंज भी नहीं। वो मैसेज हम भेज को, वो भेज को, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू मेरे लिए जान दे देना, अगर तू शादी नहीं करेगी तो ऊपर से कूद कर मर जाएंगे दोनों। ये सब बोल को 6 महीने के बाद ये मुसीबत आ, 6 मंथ के अंदर लड़ाई। हम बुलाते ही हम पूरी शिकायत सुनते। हम एक लड़की से बोलते, ये तुमको तो रहना नहीं है, मैं तलाक दिला रहा हूं, लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम्हारे शौहर के कुछ अच्छाइयां गिनाओ। अब सोच सोच के गिनाती है, सोच सोच के गिनाती है। उसको पूछता हूं तुम्हारी बीवी की अच्छाइयां गिनाओ, और सोच सोच के गिनाते हैं। अरे ये सोच सोच को जो गिना रहे हो, इस पर स्टिक रहते, आज तुम्हारी हालत क्या ना होती। नेगेटिव सोच, नेगेटिव अंदाज का सोचना, नेगेटिव सोचना अपने बच्चों के बारे में, दोस्तों के बारे में। बहुत से लोगों को इमाम साहब के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। इमाम साहब अल्लाह अकबर, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है इमाम, इन्हें क्या उसका नाम, इमाम साहब नया जोड़ा बेटी ना, क्या किस्सा, बहुत अच्छे इमाम साहब, बहुत अच्छी तकलीफ करते, सब करते हैं। जो भी कान से भी खा रहे नहीं खा रहे, हरियत के बारे में क्या सोचते? गलत सोचते। अपने बाप के बारे में गलत सोचते। जब गलत सोचने की आदत बनती है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी नहीं रहेगी, बीवी तुम्हारी क्या रहेगी, बाप तुम्हारा नहीं रहेगा, माँ तुम्हारी नहीं रहेगी, और घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े सब होते रहेंगे। पॉजिटिव सोच, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि अपने अंदर पैदा होने वाले जज्बात से हम पहले जायजा लेना कि मेरे अंदर क्या है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना, नेगेटिव सोच को कंट्रोल कैसे करें।
ये अगर ये नहीं है, उससे को कंट्रोल नहीं आता, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल नहीं आता, नमाज पढ़ते रहोगे, रोजा रखते रहोगे, दीनदार रहोगे, तहज्जुद गुजार रहोगे, जिंदगी तुम्हारी होगी। अखलाक इसी से बनते हैं। टाइम हो गया, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसी को आइंदा जुम्मा और जज्बात के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह खुदा